मेरा नाम भावना है। मैं क्या मामला हुआ है? ये लेन देन का मामला था कुछ साल पहले, करीबन 3 साल पहले की बात है। ये जो है ना, ये दयाशंकर वर्मा, ये हमारे पिताजी से मिले थे, ससुर जी से। तो उन्होंने बोला ऐसे कि हम अपनी एक समाज है, हम आपकी बेटे की ऐसे नौकरी लगवा देंगे, कुछ ऐसे नंबर बढ़वा के। तो हमारे ससुर जी तो थोड़े सीधे साधे से हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तब हम लोग को इस मैटर के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने पैसे वैसे दे दिए सब। ये दयाशंकर वर्मा कौन है? ये है ना, जो हमारे देवर की दुकान पे आए थे। ये पुलिस, ये बोलते हैं कि मैं यूपी पुलिस से हूँ, पर अभी ये सुनने में भी आ रहा है कि ये फ्रॉड है। ये कभी कहते हैं मैं कुछ हूँ, कभी कहते हैं मैं कुछ हूँ। यूपी पुलिस का दावा करते हैं, पर ये यूपी पुलिस से तो नहीं है। और ये बस ये बोल रहे थे कि हम नौकरी लगवा देंगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, करीबन 60,000 कह रहे हैं, अपनी समाज के हैं तो कम में करवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। कह रहे अरे हम पे विश्वास रखिए, ऐसा करेंगे हम। तो इन्होंने कुछ पैसे ले लिए, कुछ कैश लिए, घर पे भी आए कई बार। तो और कुछ ऑनलाइन भी किया, तो उसका भी हम लोग के पास पूरा वो है। फिर इन्होंने पूरे पैसे ले लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा सर कुछ तो हुआ नहीं है। नौकरी के एवज में कितना पैसा कम से कम था? उन्होंने 50 मांगा था। 50,000? हाँ। किस चीज में नौकरी लगवा रहे थे वो? नौकरी का पुलिस में बोल रहे थे कि हम उसमें, तो उसमें कह रहे थे कि हम लगवा देंगे नौकरी। तो कहा ठीक है। तो हम लोग को फिर ये सब पहले नहीं पता था। जब पैसे दे दिए, फिर पापा के पास बार बार फ़ोन आता था, कभी खर्च पानी के लिए पैसे दे, 2,000 ऐसे लेते रहते थे। फिर पापा ने हम लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, घर में बताई ये बात है। तो फिर एक बार पापा के सामने आए तो हम लोग को पता चला इस सब के बारे में। फिर उसके बाद भी हम कई बार फिर फ़ोन लगाया, इनके घर पे गए जब इन्होंने पैसे वैसे नहीं दिए। तो फिर पता चला ये किराए से रहते थे, और जहाँ भी मतलब ऐसे काम कर देते थे, फ्रॉड का पैसे लेके भाग जाते थे, फिर वहाँ से मकान खाली कर देते थे। तुमने कहीं शिकायत की इसकी? हम लोग कहीं शिकायत करने पहले तो नहीं की। हम लोगों ने, वो बोलते थे हमारे पापा से कि आप शिकायत मत कीजिएगा, हम पैसे लौटा देंगे। 2 बार उन्होंने चेक भी दी, पहले 35,000 की दी, और उस पर डेट भी लिखी थी कि आप अगर हम नहीं दे पाए तो आप पैसे निकाल लीजिए। पैसे निकालने गए, डेट आने पे तो पैसे उसमें थे नहीं, वो चेक बाउंस हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन्हें फ़ोन किया, तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाते थे। कई टाइम बाद फ़ोन उठाया तो फिर वो उन्होंने 50,000 की चेक दी कि हम, और पर उस पर डेट नहीं लिखा। उन्होंने कह रहे हम डेट नहीं लिख रहे, आप विश्वास कीजिए हम दे देंगे, पर आप कंप्लेन मत कीजिएगा प्लीज़, हम भी बच्चों वाले हैं ऐसे। और फिर नहीं दिए। फिर इनके घर पे गए एक बार, तो इनकी बीबी ऐसे बोली कि अंदर आइए। और ये ऐसे भी बोलते थे कि फिर बाद में, जैसे हम लोगों ने कहा हम कंप्लेन कर देंगे, अब बस बहुत हो गया, तो ये बोलते थे कि हम अपनी बीवी से कह के तुम लोगों पे छेड़खानी का केस लगवा देंगे अगर तुम लोगों ने कंप्लेन की कि तुम लोग हमारे घर पे आए थे हमारी बीवी के साथ छेड़खानी की, ऐसे करके। तो हम लोग डर गए भैया वगैरह, क्योंकि आज तो फिर वो गए नहीं। उसके बाद फिर अभी कल शाम की बात है, भैया उधर से निकल रहे थे तो उनको दिखे, तो उन्होंने कहा कि सुनिए, तो कह रहे हम आपको पहचानते नहीं। तो भैया ने कहा पहचानते नहीं हमको, अब भूल गए, ऐसे फेस कवर कर रहे थे तो उनका टॉवल ऐसे निकल गया। तो भैया ने कहा अभी भी नहीं पहचाने हमको। तो फिर उसके बाद थोड़ी उन गाली गलौज वगैरह हुई, फिर भैया ने मारा। अब सबको ये तो पता चल रहा है कि वो पिटे हैं, पर उसके पीछे भी तो कोई रीज़न है। हम लोग भी तो इतने परेशान हैं। कर्ज लेके हम लोगों ने कि चलो ठीक है, पापा ने दिए थे पैसे, मतलब कि कर्ज लेके कहीं से ब्याज से लेके दिए थे। पापा कह रहे हैं आज तक उसका ब्याज भर रहे हैं। हम लोग भी तो कितने मुसीबत में हैं। पापा सोच रहे थे कि चलो एक बच्ची की नौकरी लग जाएगी, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से फंस और गए। तो आपने इसकी कोई लिखित शिकायत पत्र दिया है कहीं? हाँ, अभी हम लोग आ रहे हैं नवाबा थाने से, अभी हम लोगों ने अपनी बात रखी है। तो वो क्या आश्वासन मिला आपको? वो बोल रहे थे कि अभी आप जाइए, फिर हम कुछ टाइम बाद आते हैं सर, फिर वो आपसे बातचीत करेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी से जल्दी, भैया वगैरह घर आ जाएं। और जो हम माना कि उन्होंने गलती की है, मतलब मारपीट की है, वर्दी पे नहीं उठाना चाहिए हाथ, पर ये वर्दी के पीछे जो छुपा है वो शख्स भी तो सही नहीं है ना, वो भी तो फ्रॉड है, उसका भी तो आप लोग सोचिए।
उसका भी तो कुछ कीजिए।